क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसा माइंडसेट आपको एक्वायर करना है और कौन सा वो लॉ ऑफ नेचर है जिसे आप एक्वायर करके अपनी फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में इस समय फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं? देन आज का वीडियो आपके लिए। नमस्ते एंड वेलकम टू डे 79 ऑफ सेल्फ मास्टरी जर्नी। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। तो आई विल बी शेयरिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपसे। इनफैक्ट एक स्टोरी है जो आपको एट द एंड ऑफ स्टोरी यू ऑल्सो बी एबल टू रिफ्लेक्ट, और शायद आपको वो लॉ ऑफ नेचर जो नहीं पता है वो पता चल जाए, और मे बी ये लॉ आप नहीं अप्लाई कर रहे हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं था इसके बारे में, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आपकी खुद की इमेज आपको लेकर है वो भी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो ये स्टोरी है एक बेगर और एक बिजनेसमैन की। एक बार क्या होता है, एक स्टेशन पे एक ट्रेन होती है जिसमें एक बेगर भिखारी एक हमेशा भीख मांगता है। अब वो एक बिजनेसमैन के पास पहुंचता है, देखता है एक इंसान है जो बहुत अच्छे सूट पहना हुआ है, बहुत अच्छे शूज़ पहने हैं। उसको आशा हो जाती है कि ये इंसान तो काफ़ी अमीर दिखता है, इससे डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने चाहिए, मैं मांगता हूँ इसे भीख। वो इस इंसान के पास जाता है और भीख मांगता है। अब वो इंसान जो है उससे बोलता है कि तुम हमेशा भीख ही क्यों मांगते हो, तुम्हारे पास क्या कुछ देने के लिए नहीं है क्या? तो बेगर सोचता है, वो भिखारी सोचता है, अरे आपने कैसी बात कर दी, मैं तो भिखारी हूँ। अगर मैं भिखारी हूँ तो मैं तो सिर्फ मांग ही सकता हूँ ना, मेरे पास क्या होगा देने के लिए? तो उस इंसान ने बोला, देखो मैं तो एक व्यापारी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस करता हूँ, एक्सचेंज कुछ दोगे मुझे तो मेरे से कुछ ले लो। अगर तुम्हारे पास मेरे को कुछ देने के लिए नहीं है तो फिर मैं तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं दे सकता। इतनी सी बात बोली उसने, और वहाँ से तभी ट्रेन रुकती है दूसरे स्टेशन पे और वो बिजनेसमैन वहाँ से उतर के चला गया। अब ये भिखारी सोचने लगा, ये बात तो उसने बड़ी सही कही कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या। और उसने कहा कि बात तो सही है, मैं तो कुछ देता ही नहीं हूँ, शायद इसीलिए मैं इतना स्ट्रगल करता हूँ, मैं भीख भी मांगता हूँ, मेरा पूरा कुछ भी नहीं मुझे मिल पाता, मेरे पास बहुत कम पैसे रहते हैं और मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता इतना अमीर बनने की। बात तो उसने कुछ सही करी इस व्यापारी ने। तो ये बात उसके दिल में लग जाती है और वो पूरा दिन सोचता है कि मैंने तो कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, अब मैं क्या दे सकता हूँ। पूरा दिन बीत जाता है और वो सोचता बस इसी बात को रहता है, मैं क्या दे दूँ, मैं भी कुछ दे दूँ। तभी उसका ध्यान अगले दिन जब स्टेशन पे आता है, वहाँ स्टेशन के किनारे कुछ फूल होते हैं साइड में उसके। तो उसने देखा ये फूल तो बड़े अच्छे हैं, चलो क्यों ना मैं आज इन्हें तोड़ता हूँ और जो मुझे पैसे देगा मैं उसको इन रिटर्न ये फूल दे दूँगा। तो उसने भिखारी ने ठीक ऐसा ही करा और उसने देखा कि अब वो क्या करता था, जो भी उसे कुछ देता था वो एक फूल वापस कर देता था उस इंसान को। उसने देखा पूरे दिन में ऐसा करने से उसके पास पैसे ज़्यादा इकट्ठे हुए और ये सिलसिला उसका चल पड़ा। उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने लगी कि मेरे को कुछ देना चाहिए और देने से ही मेरे पास ज़्यादा पैसे भी एकत्रित हो रहे हैं। और साथ में उसने ये भी देखा, जैसे ही उसके फूल ख़त्म हो जाते थे ना, तब वो भीख मांगता था और देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता था, तो उसके पास पैसे भी कम आते थे। उसे बड़ी खुशी हुई ये चीज़ जान के। एक ही दिन दोबारा ऐसा हुआ कि वही बिजनेसमैन, वही व्यापारी उसे ट्रेन में मिला। वो बड़ी खुशी से उसके पास गया और उसने कहा कि आज तो मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है। तो उसने फिर भीख मांगी उससे। तो वो जो बिजनेसमैन था ना, बड़ा खुश हुआ, कहता है मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, बड़ा इंस्पायर्ड हो गया। उसने उसे पैसे दिए और साथ में उससे फूल भी ले लिए और साथ में ये कहा कि आज से अब तो तुम भी बिजनेसमैन हो गए हो, तो तुम अब भिखारी नहीं रहे। तो ये बात सुनते ही उस भिखारी के अंदर तो बहुत दिल पे ऐसी खुशी सी मिली ना उसे, ये बात सुन के उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये कहकर तभी एक स्टेशन आता है, व्यापारी फिर अपना उतर जाता है और चला जाता है वहाँ से। अब उसकी जो खुशी का ठिकाना इस बात को सुन के जो धन्ना रहा वो भिखारी का, वो चिल्लाने लगा स्टेशन पे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उसको ये चीज़ इतनी खुशी दे रही थी कि उसने उसी दिन से क्या करा, स्टेशन पे आना बंद कर दिया और गायब। 4 साल बाद दो बहुत ही स्मार्ट ड्रेस्ड अप बिजनेसमैन एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। एक उनमें से इंसान जाके दूसरे बिजनेसमैन के पास जाके हाथ शेक करने के लिए बोलता है और कहता है आपने मुझे पहचाना? वो हाथ मिलाता है, कहता है नहीं, मैं शायद पहली बार मिल रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको 2 बार पहले इसी ट्रेन में मिला हूँ। आप वो इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया मेरी ज़िंदगी का। आपने मुझे लॉ ऑफ नेचर सिखाया। आप वो इंसान है जिन्होंने पहली मुलाकात में ये समझाया कि व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ, कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए।
मैंने वो सीखा कि दूसरा हु आई रियली एम, मैं हूँ कौन। मैं अभी तक के यही सोचता था कि मैं तो एक भिखारी हूँ। तो आपने मुझे बहुत हेल्प करी एंड आपने मुझे लॉ ऑफ नेचर समझाया कि इंसान की तरक्की तभी होती है या कुछ भी इंसान को रिटर्न में तभी मिलता है जब वो कुछ देता है। सो वी गेट समथिंग ओनली व्हेन वी गिव समथिंग। हमेशा किसी से भी फ्री की जो चीज़ है उम्मीद मत रखिए, कुछ देने की सोचिए। लर्न बाय इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग, डू नॉट गो फॉर द फ्रीबीज। उसने ये सीखा अपनी लाइफ में। और उसके बाद उसने सोचा, मुझे इतना अच्छा आइडिया मिला उस दिन के बाद कि मैंने सोचा मैं अपना बिज़नेस करता हूँ फ्लावर्स का, और अब मैं बहुत बड़ा फ्लावर का बिज़नेसमैन हूँ। मैं इसी की ट्रेडिंग करता हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। और आपको बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मेरा पर्सपेक्टिव भी दूसरी चीज़ चेंज करा। पहला तो आपने मुझे लॉ ऑफ नेचर समझाया कि वी गेट समथिंग ओनली व्हेन वी गिव समथिंग। हम जब किसी को कुछ देते हैं तभी हम किसी से कुछ ले पाते हैं। और दूसरा, आपने मेरे को ये दिखाया कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ। मेरा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया जो मैं अभी तक के सोचता था, और मुझे एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में डाला। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, व्हाट वी कैन रियलाइज़। अगर आप कहीं पे भी ब्लॉक्ड हैं अपने मनी को लेकर या अपने माइंडसेट में कहीं पे भी हैं, आपको लगता है कि आपके पास धन नहीं है और या आपको कोई चीज़ की कमी और आप फ्री बीज के पीछे जाते हैं, देन आई थिंक इट्स अ टाइम टू गो एंड इंट्रोस्पेक्ट। अपने अंदर एक फिर से सवाल करिए, क्योंकि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, वो सारी, बस बात ये है कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए। और जब भी आप किसी से कुछ लेने की कोशिश करें तो उसे देने की ज़रूर कोशिश करिएगा, तभी उसका रिजल्ट्स आएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। एंड अगर आप ये माइंडसेट और अपने मनी ब्लॉक की एक्सरसाइज आप अगर शुरू करना चाहते हैं आज से, देन प्लीज़ गो हैड। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको इस स्टोरी कैसी लगी। एंड ऑल्सो शेयर विद द पीपल इफ़ यू लाइक इट। सो स्माइल, it's a simple life.